दोस्तों, आज मैं फिर से और एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के इस मानवा की कहानी को जानते हैं। कहानी के शुरुआत में एक गरजते मौसम का सीन दिखाया जाता है। उसी गरजते बरसते मौसम में एक पेड़ के नीचे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था और उसके पेट डॉग या फिर कुत्ते के बच्चे को खाना खिला रहा था। तभी वो देखता है दूर से कोई तो घोड़ा भगाते हुए उसके तरफ बढ़ रहा है। हम देख पाते ये असल में एक लड़की थी जो हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर करके उसके घोड़ा भगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास से गुजर जाती है। लेकिन घोड़े के पैर से पानी छिटक के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा पानी पानी हो चुका था। हालांकि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी उसके घोड़ा का पैर रस्सी से टकरा जाता है, जिससे घोड़ा नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो लड़की कमाल थी, उस घोड़ा के ऊपर से कमाल की जंप लगाती है और एक धांसू लैंडिंग करती है। तभी हम देख पाते ये ट्रैप असल में कुछ ऐसा सीन ने लगाया था जो उस लड़की के तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की उसके हाथ में इलेक्ट्रिक पावर एक्टिवेट करके उस बिजली से उन एसासिन के ऊपर हमला करता है। लेकिन धूल हटने के बाद हम देखते वो सारे के सारे एसासिन बिल्कुल ठीक ठाक था। असल में उन एसासिन के बॉडी में एक प्रोटेक्शन तालिस्मान लगा था। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसके शर्ट को निचोड़ के पानी निकल रहा था। तभी उसके पास से और एक पर्सन घोड़ा भगाते हुए गुजर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्सन को रोकने के लिए कहता है और बताता है सामने ट्रैप है, इसके आगे मत बढ़ो। ये सुन के उस पर्सन का घोड़ा रुक जाता है, जिससे वो पर्सन नीचे गिर जाता है। हम देख पाते एक बुढ़ा आदमी था जिसे हमारा मेन कैरेक्टर उठाता है और कहता है एल्डर क्या हुआ। वो आदमी कहता है यंग मिस बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर है, प्लीज यंग मिस को बचाओ। शिनशिफ्ट होके उस लड़की को दिखाया जाता है जो उन एसासिन से बच के भाग रहा था। वो भागते भागते आखिर में पानी में कूद जाती है। तभी पीछे से वो सारे के सारे एसासिन एक बहुत ही बड़ा बो बाहर निकलता है और सब लोग एक साथ कहता है उस लड़की को हम बच के यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और वो लोग एरो को शूट कर देता है। वो एरो उस लेडी को लगता उससे पहले ही वहां पर पानी में एक बहुत ही बड़ा बवंडर आ जाता है जो उस एरो को पूरा का पूरा तोड़ के रख देता है। हम देख पाते ये हमला हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था जो उस बुड्ढा के साथ एक नाव में करके वहां पर आ चुका था। तभी वो बुड्ढा उस लड़की से कहता है जल्द से जल्द यंग मिस इस तरफ नाव में आ जाओ। दूर से सारे के सारे एसासिन ये सब कुछ देख रहा था। वो लोग उस लड़की की तरफ एरो शूट करते हुए कहता है उस लड़की को हमें यहाँ पर मारना पड़ेगा, नहीं तो हमारा घोड़े लग सकता है। और उन लोगों की तरफ एरो शूट करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे के सारे एरो को रोकते हुए कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी का भी इतना साहस नहीं मेरे परमिशन के अलावा किसी को भी हम पहुंचा सके। इतना कह के वो एक बिजली का हमला उन लोगों के ऊपर करता है। लेकिन वो सारे के सारे एसासिन उस प्रोटेक्शन तालिस्मान के कारण से बच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन तालिस्मान। हम देख पाते वो लड़की उस बोट में आ चुकी थी। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है उन सारे के सारे लोगों के पास प्रोटेक्शन तालिस्मान है, हम चाहे के भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इतना कह के वो उसके कुछ तो पावर को अवेकन करता है और उसके हाथ में कुछ तो मार्क टाइप का आ जाता है और उन सारे के सारे एसासिन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बिजली का हमला करता है, जिससे सारे के सारे एसासिन का बिल्कुल भी राख तक नहीं बचती है। हमारे मेन कैरेक्टर की इतना पावर देख के वो लड़की सोचती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है इन जैसे चिंदी मिंदी लोगों के पास इतना ज्यादा खतरनाक तालिस्मान कहाँ से आया। फिर कहता है ओल्ड मैन बोट को सीधा चलाओ, सीधा जाने के बाद हमें एक गुफा मिलेगा, हम वहीं पर ही आज की रात गुजरने वाले हैं। इस पे वो ओल्ड मैन हाँ भरता है। शिनशिफ्ट होके उस गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस सब लोग पहुंच चुका था और आंख जला के रेस्ट ले रहा था। तभी वो बुड्ढा उसके यंग मिस के तरफ कपड़ा देते हुए कहता है यंग मिस आपका कपड़ा सूख चुका है, अभी आप इस कपड़ा को पहन के बाहर आ सकते हो। वो लड़की भी उस कपड़ा को पहन के बाहर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहता है सेवियर आपका शुक्रिया, मेरा नाम ली ई है, मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। उस लड़की की खूबसूरती देख हमारा मेन कैरेक्टर इम्प्रेस हो चुका था। वो सोचता है ये लड़की कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है ऐसे मिस अगर आप कुछ भी याद नहीं करोगे तो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। वो सारे के सारे ऐसा सीन आपको मारने के लिए क्यों आपके पीछे बढ़ा था, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आप बताना नहीं चाहते हो तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। वो लड़की कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप हमारे सेवियर हो, मैं आपको जरूर बताऊंगी। असल में मेरे पास मेरे फैमिली
फैमिली का एक बहुत ज्यादा कीमती ट्रेजर है। उसी ट्रेजर को मुझसे लेने के लिए वो सारे के सारे एसासिन मेरे पीछे पड़ा था। वो सारे के सारे एसासिन डीमन क्लान का है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरे इस लाइफ में फिर से मेरा मुलाकात डीमन क्लान के साथ इतना जल्दी हो जाएगा, इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। इसका मतलब दोस्तों ये हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा जिंदगी है, उसका फिर से रीबात हुआ है और उसके पिछले जिंदगी में जरूर उसके साथ डीमन क्लान का कुछ ना कुछ मसला हुआ था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस लड़की से पूछता है, ऐसे मीन्स क्या आप मुझे बता सकते हो आपके पास किस तरह का ट्रेजर है जिसे पाने के लिए डीमन क्लान आपके पीछे पड़ा है। वो लड़की उस ट्रेजर के बारे में कुछ बताने वाली थी, उससे पहले ही वो बुढ़ा आदमी उस लड़की को रोक लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है, सेवियर हमें माफ कर देना, असल में ये ट्रेजर हमारे क्लान का एक बहुत ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर है जिसके बारे में हम बाहर आलो को बता नहीं सकते, इसीलिए प्लीज हमें माफ कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओके अगर सीक्रेट है तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें आधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा था, लेकिन वो लड़की और वो बुढ़ा जाग रहा था। वो लड़की कहती है, एल्डर कल सुबह अब सेट में लौट जाना। एल्डर कहता है, लेकिन मिस आपके प्रोटेक्शन का क्या होगा। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, एल्डर आपको मेरे लिए ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमारे पीछे जो लड़का लेटा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं बस इस लड़के को फॉलो करूंगा, ये लड़का जहाँ जहाँ जाएगा मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाऊंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके अगले सुबह एक सेट के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस सेट के गेट कीपर को एक लिफाफा देते हुए कहता है, मैं सिलेक्शन ट्रायल के 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो गार्ड कहता है, ठीक है तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाता हूँ। हम देख पाते ली ई हमारे मेन कैरेक्टर को फॉलो करते हुए सेट के बाहर तक आ चुकी थी। वो कहती है, ये लड़का प्रोफाउंड हेवन सेट का डिसाइपल है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होके प्रोफाउंड हेवन सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सिलेक्शन टेस्ट के 3rd राउंड के लिए आया था। उसमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी था जिसे पीछे से कोई तो चैन ली के नाम से बुलाती है। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है चैंग ली। हम देख पाते हमारे मेन कैरेक्टर को एक लड़की बुलाई थी जिसका नाम है किंग रन। वो कहती है, चैंगली तुम इतना दिन से कहाँ थे, तुम आ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे लगा शायद से तुम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तुम्हें तो पता ही है बाहर डीमन सेट का कितना ज्यादा खतरा है, तो तुम बाहर क्यों घूम रहे थे। चैंगली उसके कुत्ते के बच्चे को आगे करते हुए कहता है, असल में मैं मेरे पेट को लाने के लिए घर गया था, इसीलिए मुझे आने में इतना ज्यादा देर हो चुकी है। किंग रन भी उस पेट को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसके गाल में हाथ देते हुए कहती है, ये पेट कितना ज्यादा क्यूट है। तभी उनके पीछे से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है डोंगशु लियान। वो किंगरन से कहता है, किंगरन तुम इस लड़के को इतना ज्यादा भाव क्यों दे रहे हो। 1st राउंड के अंदर हमें जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए दिया गया था उस मार्शल आर्ट को बस में 2 दिन के अंदर सीख लिया था। मैं एक जीनियस हूँ, तुम्हें तो मेरे साथ बात करना चाहिए, लेकिन उसके जगह में तुम इस फालतू लड़के को भाव दे रहे हो। किंगरन कहती है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, ब्रदर चैंगली ने तो बस एक ही दिन के अंदर उस मार्शल आर्ट को सीख के 1st राउंड को क्लियर कर दिया था। ये सुन के शूलियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़का मुझसे भी बड़ा जीनियस है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, इस 3rd राउंड के अंदर मैं जीत के सब लोगों को प्रूव कर दूंगा, मैं तुझसे भी बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैं जीत जाता हूँ तब क्या होगा। ये सुन के शूलियन गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है, तब 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 मैं मेरे घोड़ा को मोड़ के मेरे पिछवाड़ा में घुसा लूंगा। तभी यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर उड़ते हुए आता है और सारे के सारे स्टूडेंट से कहता है, तुम सब लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर सेट लीडर आने वाला है। तभी यहाँ पर सेट लीडर आ जाता है जिसका नाम सियान है। वो आने के बाद कहता है, बहुत ही जल्दी 3rd राउंड शुरू होने वाला है। 3rd राउंड का रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस तुम्हें पहाड़ की चढ़ाई करते हुए ग्रैंड हॉल तक पहुंचना है। लेकिन ये चीज उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, तुम्हें हर एक स्टेप में कुछ वुडन डॉल मिलेगा जिनसे फाइट करके तुम आगे बढ़ सकते हो। इस टेस्ट का कोई भी रूल नहीं है, तुम लोग कैसे भी करके ऊपर चढ़ सकते हो। जो 10 डिसाइपल सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो लोग डायरेक्ट इनर डिसाइपल बन जाएगा और बाकी सब लोग आउटर डिसाइपल। और इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम लोगों को 1st राउंड के अंदर एक स्वॉट आर्ट सिखाया गया था। उस स्वॉट आर्ट
मेथड को यूज करके तुम लोग बड़े ही आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हो। ये सुन के किंग रन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, चैंगली क्या तुम शूलियन के साथ किया उस चैलेंज को जीत पाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बड़े ही आसानी से इस टेस्ट में फर्स्ट आ जाऊंगा। तभी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट सीढ़ी में चढ़ना चालू कर देता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से इस टेस्ट में फर्स्ट आ पाएगा या पर नहीं? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो वेट करो मेरी यार।